हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ क्लास 9 चैप्टर 2 ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲਸ। हिंदी च ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਪਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲਸ ਨੂੰ, और पंजाबी च भी बहुपद। देखो ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲਸ ਦਾ मतलब मैं 2.1 पूरी लिख चुके हैं। आप ਇਹਦੇ आंसर करने छोटी जी एक्सरसाइज है। ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲਸ ਦਾ मतलब ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਮੇਨ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ जिदा मैं कोई भी एक्सप्रैशन लिख दूँ 3x, एक लिख दूँ 3x स्केयर प्लस 2x, एक और लिख दें इधर 3y क्यूब प्लस 2y प्लस 3y। ठीक है, एक तरह के पॉलीनोमियल है। ये सिंगल टर्म है, ये दो टर्म आ गई, इन्होंने प्लस किया है, ये 3 टर्म्स है। तो फिर एक सिंगल टर्म वाला है, इन्हों आप कहेंगे मोनोमियल। जिदा सवाल है लास्ट बाद च दसदे सिंगल टर्म वाले नूं मोनोमियल कहते हैं। मोनो मतलब सिंगल। दो टर्म होण विच जिस दे विच उसनूं बाइनोमियल कहते हैं। तीन टर्म वाले नूं आपां ट्राइनोमियल कहांगे। ठीक है जी, चलो आपां सवालों ते जाने नाल दी नाल ही तुहाडा बेसिक्स क्लीयर करते जावांगे। ठीक है बच्चों, हुण असीं करदे हां एक्सरसाइज 2.1 क्लास 9 NCERT। Which of the following expressions are polynomial in one variable and which are not? असीं इन्हां विचों दसना 5 पार्ट है किहड़े किहड़े जिहड़े एक्सप्रैशन दिते होए किहड़े किहड़े वन वेरिएबल वाले पॉलीनोमियल्स है। तो रीजन भी दसना वो मैं लिखिया नहीं, रीजन भी दसना। जिहड़े तो वन वेरिएबल वाले पहलां वो छांट लिए, उन्हां दा रीजन देने की लोड़ नहीं, सीधा यस लिखांगे। ठीक है जी, देखो वेरिएबल की हुंदा, अगर मैं लिखता 4x, x साडा वेरिएबल होएगा, 4 साडा कॉन्स्टेंट वैल्यू। 4 की वैल्यू चेंज नहीं होएगी, 4 ही रहेगी, कॉन्स्टेंट वैल्यू कभी चेंज नहीं होंदी। वेरिएबल आप चेंज कर सकते हैं, जिदा आप लिख देंगे पुट x इज इक्वल टू 0, x की जगह पर 0 भर के देखो। इस करके इन्हें वेरिएबल मतलब जिहड़ी चीज़ चेंज हो जाए उसनूं आपां वेरिएबल कहते हैं। जिदा फैन का स्विच गोल होंदा ना, घट वध करते हैं आप, वेरिएबल स्विच हो गया। उसी तरह वेरिएबल होंदे जिहड़ी वैल्यू चेंज होंदी रहिंदी है। एक्स की वैल्यू चेंज होंदी रहिंदी है। अगर मैं कहता एक्स की जगह पर 0 भरो जी, तो 0 आ जाएगा, 1 भरांगे तो 1 आ जाएगा। ठीक, वेरिएबल आप इत्थे इंग्लिश वाला अक्षर लेना। ठीक है, इस कितने वेरिएबल है? एक्स इक्को तो वेरिएबल है, इहदा यस लिख देंगे, वन वेरिएबल। ठीक है, यस लिख दो, वन वेरिएबल। इसका रीजन देने की लोड़ नहीं। अगे आ जाओ, इस भी देखो वाई लिखा होता नहीं कुछ है, वाई है, ये भी यस है आंसर। ठीक, वन वेरिएबल वाले हो गए दोनों। इधर आ जाओ, इधर वेरिएबल, इधर भी टी है, देखो इधर भी टी है तो वन वेरिएबल है। बट प्रॉब्लम है इत्थे, एक प्रॉब्लम की है इस मैं थोड़ा और एक्सप्लेन कर दूँ। वेरिएबल है ना, रूट हटाना पेगा। रूट हटाने लिए की करांगे, किसी चीज़ का रूट हटाना हो तो पावर हाफ हो जाती है। ठीक, अगर मैं इसका रूट हटाऊँगा तो पावर हाफ हो जाएगी, प्लस टी रूट 3। रूट 2 ना कोई प्रॉब्लम नहीं, सानू असीं तो वेरिएबल देखना। हुण देखो वेरिएबल तो सिंगल है, बट प्रॉब्लम की है जो असीं पॉलीनोमियल लिखते हैं, जी एक्सपोनेंट मतलब पावर जी घात है, पावर जी है वो साढ़े होल नंबर होनी चाहिए है। होल नंबर किहड़े होंदे? 0 1 2 3 4 5 6, इदा अपहुंच नहीं होनी चाहिए। इट मीनस ये नहीं है। इसका आंसर नो लिख के तो रीजन दसना तुसीं। नो इन द टर्म, किहड़ी टर्म? 3t पावर हाफ। जी टर्म है ना 3t पावर हाफ, उसकी एक्सपोनेंट जी है नॉट इन होल, नॉट होल नंबर। ये पावर जी होल नंबर नहीं, इस करके इन्हूं आपां वन वेरिएबल दे विच पॉलीनोमियल नहीं कहांगे। ठीक है जी, इसकी पावर हाफ नहीं होनी चाहिए। तुसीं एकदम याद रख लो, जिहड़ा वेरिएबल है साडा स्केयर रूट दे विच नहीं होना चाहिए। बस सीधा याद रख लो, एक नंबर क्वेश्चन आएगा तुहानूं, वेरिएबल जिहड़ा स्केयर रूट दे विच नहीं होना चाहिए। है तो सिंगल बट ये तो वेरिएबल रूट दे विच है ना, इस करके इन्हूं आपां नो लिखिया। इसदा आंसर
9। ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਆਂਸਰ ਵੀ 9 ਹੋਏਗਾ। ਰੀਜ਼ਨ ਦੇਖੋ क्यों जिदा मैं इत्थे लिखिया y + 2y, इन्हूं मैं थोड़ा सिंपल करा कि y नूं अगर उपर लैके जाना हो, किसी भी चीज़ में जो आप उपर लैके जाते हैं तो उसकी पावर नैगेटिव हो जाती है। y दे नाल की लग जाएगा, इत्थे पावर 1 है, लिखने की जरूरत नहीं, बट जब असीं इसनूं उपर लैके जावांगे तो पावर 1 हो जाएगी। अगर 1/5 है तो 5 नूं उपर लैके जाना, 5 की पावर -1 हो जाएगी। अगर 2/5 की पावर 3 है, या इदा भी लिख सकते हैं, अगर 5 की पावर -1 है, इन्हूं अपॉन च लै जाओ, पावर प्लस होगी बस। ठीक है जी। जब इसनूं उपर लैके जावांगे पावर इसकी नैगेटिव हो जाएगी। ठीक, तो असीं किहा सी जिहड़ी पावर हुंदी है होल नंबर होनी चाहिए है, इस करके 1 वेरीएबल दे विच ये भी आपां पॉलीनोमियल नहीं कह सकते। ठीक है जी। या दूसरा तरीका किद्दां याद रखना, जो वेरीएबल है अपॉन च नहीं आना चाहिए, डिनोमीनेटर च नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, इदा भी याद कर सकते हैं। वेरीएबल तो ठीक है सिंगल, बट आ ठीक है, ये नहीं, ये अपॉन च आ रहा है, इसनों उपर होना चाहिए और पॉजिटिव इसकी पावर होनी चाहिए सी, होल नंबर च होनी चाहिए पावर। इसका सीधे आंसर 9 है। क्यों? क्योंकि ये 1 वेरीएबल नहीं है, तो 3 वेरीएबल है, 3 वेरीएबल। इट हैज़ 3 वेरीएबल, सो आंसर इज 9। इसका रीजन की लिखोगे, इट हैज़ 3 वेरीएबल्स। ठीक है जी, ये 3 क्लीयर हो गया। शॉर्टकट किदा सीधा रट्टा लाना था। x है 1 वेरीएबल, यस है। कला y है 1 वेरीएबल, यस है। 2 कॉन्स्टेंट है, 2 रूट च हो सकता, चलेगा। वेरीएबल रूट च नहीं होना चाहिए। इस वेरीएबल रूट च है, इसका आंसर 9 है जी। इस वेरीएबल अपॉन च है, ये भी नहीं होना चाहिए, 9 आंसर है जी। इस वेरीएबल तीनों डिफरेंट है, तो 1 वेरीएबल तो है ही नहीं है। ठीक, हम दूसरे क्वेश्चन पर आ जाओ। दूसरा क्वेश्चन की है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x स्केयर। जी टर्म x स्केयर वाली है ना, उसका कोफिशिएंट लिखना है। कोफिशिएंट मीनस जिस नाल x स्केयर मल्टीप्लाई हो रहा है, गुणा हो रहा है। हुण इस किहड़ी x स्केयर वाली टर्म, मैं गोला पा दिना उत्थे, ये इस छे वाली है, इस छे वाली है, इस x स्केयर वाली टर्म है ही नहीं। हुण इस पहला टर्म लिखो, टर्म की है साडी x स्केयर है ना, इसका कोफिशिएंट क्या होएगा, इसका कोफिशिएंट क्या होएगा, x स्केयर के ना इंटू हो रहा है +1, कुछ नहीं लिखा, इट मीन 1 नाल होएगा। इसका आंसर 1 आ गया। मैं डायरैक्ट लिख दिना हुण 1। ठीक है जी, इत्थे आपां लिख देंगे इसका किस नाल इंटू हो रहा है 1, इसका आंसर। और इसका कोफिशिएंट की है, x स्केयर किस नाल इंटू हो रहा है, इतने कुछ नहीं लिखा, इट मीन 1 है, बट नाल माइनस का साइन है, -1 आ जाएगा इसका आंसर। x स्केयर का कोफिशिएंट की है π/2। एक नंबर के सवाल होंगे, मैं शॉर्टकट इसी करके दस रहा। x स्केयर π/2 आ जाएगा, और इधर x स्केयर वाली रकम ही नहीं है, तो कोफिशिएंट भी नहीं होएगा, 0 लिख दो। ठीक है, अगर इस तरह लिखा हो ना 4x स्केयर, इसका कोफिशिएंट की है 4, इतने कला x स्केयर सी, कुछ नहीं है तो 1 लिखता। इतने x स्केयर सी, इतने -1 क्यों लिखे, क्योंकि माइनस लगा हुआ है। इतने प्लस सी तो प्लस लिखने की लोड़ नहीं। नीचे आ जाओ हम, गिव 1 एग्जाम्पल ऑफ ईच। एक एग्जाम्पल कि देनी है बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 दी, तो एक देनी है मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। देखो बाइनोमियल तो मोनोमियल, वन एग्जाम्पल लिखन लगे हैं बाइनोमियल दी, और डिग्री जी है 35 होनी चाहिए, 35 डिग्री मतलब हाईएस्ट डिग्री। एक्स की पावर डिग्री कितनी लिखनी है, 35। ये तो मोनोमियल बनी ना, मैं बाइनोमियल बनाना चाहता। बाइनोमियल दे विच 2 टर्म होंदियां, जिस विच 2 टर्म होण उन्होंने आप बाइनोमियल कहते हैं। और 35 उस तो बाद एक्स की डिग्री जो मर्जी लिख दो, 10 लिख दो, बन गई एग्जाम्पल। असी कोई इदां दा पॉलीनोमियल लिखना चाहिए, बाइनोमियल वाला लिखना सी। बाई का मतलब 2, बाईसाइकिल 2 पहिए, ट्राईसाइकिल 3, बाई का मतलब 2 याद रखना। बाइनोमियल मीनस जिस 2 टर्मा होण, 2 टर्मा होर किसी सीगियां 2, इस कितनी 3 टर्मा। ट्राइनोमियल है, यह भी बाइनोमियल है, 2 टर्मा। ठीक है जी, इसनूं भी बाइनोमियल कह सकते आप।
दो टर्म आ रही है ना, दो टर्मां बनानियां सी बट डिग्री 35 होनी चाहिए। 35 मतलब ਉਹਦੀ ਹਾਈਐਸਟ ਡਿਗਰੀ 35 ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੇਖੋ 10 ਵੀ ਤਾਂ ਹੈ, 10 ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਹਾਈਐਸਟ ਡਿਗਰੀ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਹਾਂ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ 100 ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰ ਬਾਇਨੋਮੀਅਲ ਤਾਂ ਹੈ ਬਟ ਇਹਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕੀ ਹੈ 100, ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ 35 ਤੇ ਇੱਕ ਡਿਗਰੀ ਛੋਟੀ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਵੱਡੀ ਡਿਗਰੀ 35 ਲਿਖਣੀ। ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋਰ ਲਿਖ ਦਈਏ, ਇਹ ਬਾਇਨੋਮੀਅਲ ਦੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਇੱਥੇ 22 ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋਰ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, y ਦੀ ਪਾਵਰ 35 ਪਲੱਸ 2y, ਬਸ ਬਣ ਗਿਆ ਬਾਇਨੋਮੀਅਲ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੋਨੋਮੀਅਲ ਦੀ ਕੱਢਣੀ ਡਿਗਰੀ 100। ਮੋਨੋਮੀਅਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕੋ ਟਰਮ ਹੋਵੇ ਬਸ, ਸਿੰਗਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਇਆ ਇਹ ਮੋਨੋਮੀਅਲ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਟਰਮ ਹੈ ਨਾ। ਮੋਨੋ ਮਤਲਬ ਸਿੰਗਲ ਟਰਮ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਡਿਗਰੀ 3 ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਮੋਨੋਮੀਅਲ ਡਿਗਰੀ 100, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਹੀ ਰਕਮ ਲੈ ਲੈਣਾ 7x ਦੀ ਪਾਵਰ 100, बस डिग्री 100 होनी चाहिए। और लिख दो एग्जाम्पल, t की पावर 100 बन गई। ठीक है, असी कि बाइनोमियल की एग्जाम्पल लिखती है। बाइनोमियल मतलब दो टर्म आनी चाहिए। हाँ, बड़ी डिग्री 35 होनी। ठीक है, एक दो एग्जाम्पल लिखती सी मोनोमियल की, दो एग्जाम्पल लिखती। डिग्री कितनी होनी चाहिए 100। हाँ भी मोनोमियल है, डिग्री कितनी है 3, इसकी डिग्री 2 है। ठीक है जी, थर्ड क्वेश्चन हो गया। ਹੁਣ फोर्थ क्वेश्चन ਤੇ आ जाओ। राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये चार रकम इन्हों की हरेक की डिग्री लिखनी है। डिग्री लिखनी होंगी हाईएस्ट डिग्री, जिदा आ सवाल किया सी ना, इस हाईएस्ट डिग्री 35 सी, इस हाईएस्ट डिग्री सिंगल ही है। हुण इन्होंने तिनों देखो, तीन टर्म है ना, इस हाईएस्ट डिग्री की है 3, इसका आंसर 3। इसकी हाईएस्ट डिग्री 2 है, इसका आंसर 2। इसकी हाईएस्ट डिग्री वेरीएबल केड़ा टी है, टी की पावर 1 होंगी है, लिखा नहीं होंगे। तो इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी हो जाएगी 1। इसकी हाईएस्ट डिग्री देखो 3 के नाल तो वेरीएबल ही नहीं है। अगर वेरीएबल होंदा फिर असी कह सकते सी भी डिग्री, हुण इसकी डिग्री होएगी नहीं, 0 है। ठीक, इसने मैं थोड़ा साइड पर एक्सप्लेन करदा तुहानूं। वेरीएबल लगा दिया अपने वालों। देखो अगर मैं 3 के नाल वेरीएबल लगा दा, वो डिग्री 0 लिखदा। ठीक, इसकी डिग्री की होएगी, इसकी डिग्री की हो जाएगी 0। इसकी डिग्री 0 होएगी। इसकी मैं 0 लिखा। इन्होंने दोनों की डिफरेंस है, इसकी डिग्री भी 0, इसकी भी 0। तुसी 8th क्लास में पढ़े होएगा, जो नहीं पढ़े तो याद रख लो। किसी की भी पावर 0 हो, किसी भी टर्म की पावर 0 हो, किसी वेरीएबल की पावर 0 हो, या 3 की पावर 0 हो, किसी की भी पावर 0 हो, उसनों आप लिख दें 1। x की पावर 0, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। 3 × 1 3। इसकी डिग्री की होगी जिन्नी इसकी, सेम ही है ना दोनों, इस करके इसका भी 0, इसका भी 0 1, इस करके इसकी डिग्री 0 हुई है। ਜਾਂ सीधे रट्टा ला लो, वेरीएबल नहीं है तो इसकी डिग्री होएगी नहीं, 0 होएगी। हम किसी चीज़ की पावर 0 हो तो उसमें आप 1 क्यों लिखते हैं, ये मैं तुहानूं क्लीयर कर देना, इत्थे काम आएगा तुहाडे। x की पावर 0 असीं लिख देंगे 1, 5 की पावर 0 तां भी 1, किसी चीज़ की भी a की पावर 0 उन्होंने भी असीं 1 कहते हैं। ये बनया कित्थों है, देखो असीं जो किसी को पुछते हैं, इदा कईयां नूं याद नहीं होंदा, सब ने रट्टा लाया होंदा किसी चीज़ की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी होंदी है 1। तो मैं तुहानूं थोड़ा हिंट देना, तुहानूं क्लीयर हो जाएगा हुंदी क्यों है 1। देखो अगर 4 की पावर 2 लिख दें, मैं डिवाइड कर दें, इत्थे 4 की पावर 2 लिख दें। ठीक, जो डिवाइड होंदी है तो पावर माइनस हो जाती है ना। हलो पावर हो गया माइनस, 4 कॉमन, पावर में माइनस ले लिया, डिवाइड के पावर माइनस, इंटू के पावर प्लस। 4 की पावर कितनी आ गई 0। 4 की पावर 0 होंगी है। मान लो किसी बच्चे नहीं पता है पावर 0 की, 4 की पावर 0 आंसर 1 कितना होएगा, है ना। मैं दूजे तरीके ना करता, देखो आंसर 1 आएगा। इस चीज़ में मैं इस तरह भी लिख सकता, 4 की पावर 2 डिवाइड का मतलब होंगे ये वाला साइन भी पा सकते, 4 की पावर 2 ये भी पा सकते सी। हम देखो डिवाइड का साइन है, इन्हों आप दूजे तरीके ने करेंगे। 4 की पावर 2 मीनस 4 × 4, 4 का स्क्वायर 4 × 4, 16/16 आ गया। अगर कटिंग करो क्या आएगा 1 आ गया आंसर। सेम रकम है,
इस तरह लिखा है तो 4 ਦੀ ਪਾਵਰ 0 आ रही है, अगर इस तरह लिखिए तो कट के 1 आ रहा है। इन्हें सोल्व करके 4 ਦੀ ਪਾਵਰ 0, इन्हें सोल्व करके 1, इन्हें भी 1 आना चाहिए सी ना, तो इतने 1 लिख दो। किसी चीज़ की पावर 0 हो तो आंसर 1 इस करके आता है, ठीक है जी। तुम वैसे उदा ही भी याद रख लो, किसी चीज़ की पावर 0 हो 1 लिख दो डायरैक्ट। साडा लास्ट क्वेश्चन रह गया क्लासीफाई द फॉलोइंग। हाँ, ये चीज़ कईयां नूं पता नहीं हुंदा, सीधा रटल लै आंदा। तुसीं हुण इसनूं ध्यान च रखियो, कोई पुछ लैंदा जां तुसीं किसी नूं पुछ के देख लिओ। क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलीनोमियल्स। आपां चैप्टर ही पॉलीनोमियल्स, ये सारे पॉलीनोमियल्स ही है। असीं दसने इन्हां विचों लीनियर पॉलीनोमियल किहड़े, पहलां लीनियर ही छांट लैंदे। लीनियर हुंदे जिन्हां दी हाईएस्ट डिग्री 1 हुंदी है, ठीक। हुण जिन्हां दी हाईएस्ट डिग्री 1 उत्थे मैं L पा दांगा उन्हां ते। इसकी डिग्री तो नहीं है हाईएस्ट डिग्री, इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी 1 लिखा नहीं ना है, तो यह साडा लीनियर पॉलीनोमियल है। इसकी डिग्री 1 है, ये भी साडा लीनियर पॉलीनोमियल है। बस 2 लीनियर हो गए। क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक हुंदा जिसकी डिग्री 2 होवे, 2 घाती, पंजाबी विच इहनूं कहंदे 2 घाती बहुपद, जिहदी वड्डी पावर 2 होवे। क्वाड्रेटिक, क्वाड तो डबल याद रख लो, जिहदी हाईएस्ट डिग्री 2 होवे, वड्डी घात 2 होवे, उन्होंने कहते क्वाड्रेटिक। 2 किहदी है, इसकी क्यू पा दो। इसकी भी 2 हाईएस्ट डिग्री, क्यू पा दो। इसकी भी 2 हाईएस्ट डिग्री, क्यू पा दो। होर तो किसी दी नहीं है 2 हाईएस्ट डिग्री देखनी है। क्यूबिक, क्यूबिक मतलब जिसकी हाईएस्ट डिग्री 3 होवे, ठीक। 3 किहदी है, इसकी है, तो सी पा दो। तो सी ना सी पाया पूरा लिखो क्यूबिक, इसकी भी हाईएस्ट क्यूबिक है, ठीक है। साड़ी 2.1 कंप्लीट हो गई है। सिंपल है, एक नंबर के क्वेश्चन च आए गए, तो थोड़ा जिहा इसनूं याद रख लो, ठीक है जी। आई होप तुहानूं समझ आ गया होएगा। थैंक यू।